बुलाएंगे तभी तो होगा। तेरे चाचू के पास टाइम ही नहीं है। हाय, हैप्पी बर्थडे। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। गाजियाबाद वाली गुड वाली मॉर्निंग, सुबह सुबह का समय है। सुबह सुबह एक नई मुसीबत आने खड़ी हुई है। कल रात से ही, मतलब वैसे पिछले कुछ दिनों से पानी का प्रेशर बहुत कम आ रहा है, लेकिन कल रात से तो बिल्कुल ही पानी आना बंद हो गया। टंकी में पानी भरा ही नहीं जा रहा बिल्कुल। तो अब रात को तो क्या ही करते, लेकिन अब सुबह सुबह सबको नहाना है, तैयार होना है, अपने अपने काम करने हैं, तो पानी आ नहीं रहा। और जब घर में पानी ना आए तो कितनी बड़ी दुविधा की बात है। कल रात देवर जी जल्दी घर वापस आ गए थे। जोशी जी तो तकरीबन 1:30-2 बजे आए थे रात के घर वापस, क्योंकि सुबह देवर जी स्कूटी से गए थे, तो वो रात स्कूटी से जल्दी घर वापस आ गए थे। फिर अभी वो सुबह जल्दी चले गए हैं। जोशी जी फिलहाल सो रहे हैं। तो ऐसे शिफ्टों में काम कर रहे हैं दोनों भाई, सेम ही साइड पे एक साथ ही। तो अभी ऐसा सा सीन चल रहा है। देवर जी तो तैयार श्यार होकर चले गए। एक बाल्टी पानी पड़ा था उनके नहाने लायक, उनका काम हो गया। लेकिन अब हम सब लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं और जोशी जी को तो पता ही नहीं है अभी क्या विपता चल रही है घर में। रात लेट आए, फिलहाल सो रहे हैं। वो उनको इन सब चीज़ों का कुछ नहीं पता। लेकिन अभी बगल वाले भैया और हमारी, मतलब 2 घरों की सेम एक मोटर है, तो दोनों ही घरों में दुविधा चल रही है। तो भैया को बोला है, भैया कॉल कर रहे हैं, मोटर सही करने वाले आएंगे, वो मोटर सही करेंगे। तो फिलहाल उनका वेट कर रहे हैं, कब तक वो आएंगे, कब मोटर सही होगी। तब तक घर के काम काज निपटा लेते हैं, साफ सफाई कर लेते हैं। मम्मी पाइप जला दी हमारी। बुलाएंगे तभी तो होगा। मोटर खोद के फिर निकाल दी बाहर। क्या दिक्कत हुई थी? पाइप फट गया था। नई मोटर भी कैसी हो गई, जंग लग गई पूरी, उसे लग नहीं रहा नहीं थी वो। और मेरे बिल्कुल जंग लगे हुए, इतना मोटा था मोटर में, इतना पानी खराब है। यार फिर भी सही है पानी। एक तार जोड़ रहे हैं। दोनों घर की सेम मोटर है ना? हमारा दोनों का एक ही है। बस पानी आ गया, सही है। ये वाली पाइप फटी होगी ना, ये वाली है जो खुली है। हाँ, ये भी फटा है, वैसे काट दिया इनने, सही से फटा नहीं, फट तो रहा है यहाँ से। वो पाइप फट रहा था, ये टुकड़े लेके तो खड़ी हूँ हाथ में। राम राम दीदी। डुगू, अच्छी बात नहीं है, आपने क्या किया है, क्यों तोड़ा? तू बैठा इस पे, तूने बैठ के तोड़ दिया इसे? नहीं, रात को तोड़ा, रात को तोड़ा था, आवाज आई थी मुझे घर में, धन्ने धन्ने ईट क्या, इतना देर में अंदर भाग गया था। खुद नहीं टूटा डुगू, सही बात नहीं है, अच्छा लग रहा तूने। इन्होंने कैसे तोड़ा होगा? कैसे? अच्छा, इस पे बैठ गई, तोड़ दिया, फिर उस पे बैठ गई। अच्छा, अब उसको भी तोड़ देंगी? अब कह रहा उसे तोड़ेंगी। ले लीजिए, मेरे ऊपर ही आ जा, ठीक है। गुड मॉर्निंग जोशी जी। उठते ही कॉल पे कॉल। झाड़ू पहले लगा दिया था, पोछा भी लगा दिया है, घर की साफ सफाई हो चुकी है डन। अभी मम्मी को बोल रही हूँ कि चलो पानी का बंदोबस्त हो गया। जैसे ही पता लगा ना कि अब पानी नहीं आ रहा, मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आया, मम्मी मैं अच्छा वाला आपको कह रही थी पर्दे धो लेते हैं, आपने मना करा। मेरे को था कि कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि लास्ट तो मोटर ही ख़राब हो गई थी। फिर नई मोटर लेकर आए, फिर डाली, फिर जोशी जी पे तो टाइम है ही नहीं बिल्कुल। अब डॉक्टर भैया उनको भी अपना क्लिनिक देखना है, भाई उनको भी जाना होता है। तो मतलब बात बहुत लंबी खिंच जाएगी और बिना पानी के कैसे चलेगा। मेरे को सबसे पहली टेंशन यही हुई छूटते ही, जैसे ही पता लगा। मैंने कहा यार पर्दे धोने थे, पर्दे रह गए। आज जोशी जी नहाने के लिए गए हैं जीरा वाटर पीने के बाद। तब तक हम लोग बेडशीट चेंज कर लेते हैं। अब ये वॉशरूम खाली करेंगे, उसके बाद ही कपड़े धुलेंगे। आज सारा काम निपटा के उसके बाद एंड में नहाऊंगी मैं। डेली भीग जा रही हूँ फिर पूरी पसीने में। जय हो सूर्यदेव भगवान। गद्दे धूप में डाल दिए हैं। ये गद्दे इतने भारी है ना कि अकेला इंसान इनको उठा ही नहीं सकता। लेकिन मेरी मम्मी की कही बात मुझे याद आ रही थी कि आरती बेटा तू बाहुबली है, तो कुछ भी कर सकती है। सच में मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अकेले दोनों गद्दे इतने भारी भारी उठा के मैं ले आई हूँ। मैं कहा थोड़ा सा इनको भी
धूप लग जाएगी। मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीजन था कि गद्दे छत पे लेके आने हैं, लेकिन मैंने डिसीजन लिया और फाइनली कंप्लीट करवा दिया। जोशी जी मुझे बहुत मजबूत बना रहे हैं सच में, ये किसी भी काम को हाथ नहीं लगाते। इनका नहाना ही पूरा नहीं होता, काम कहाँ से करवाएंगे। इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है जीवन में, सिर्फ नहाने के लिए समय और किसी चीज़ के लिए समय नहीं है। तो बस ऐसा सही चल रहा है। जिसकी सासू लंबी उसका भी बड़ा काम है। जाले उतर। अभी मैंने डस्टिंग करने के लिए, पंखा साफ करने के लिए अपनी एक लोअर बलिदान कर दी है। इसकी ना लास्टिक ढीली हो गई थी, तो ऐसे कपड़े फेंकने का मन मेरा जल्दी जल्दी करता नहीं है, नहीं तो मैं इसकी लास्टिक चेंज कर देती। मैंने कहा इससे पहले कि मेरा मूड चेंज हो, इसको फाड़ के मेरे डस्टिंग के लिए कपड़े बना लिए हैं। थोड़ी देर पहले ये कपड़ा कितना साफ दिखाई दे रहा था, अभी इसकी शक्ल बहुत ज़्यादा भुंडी हो चुकी है। लेकिन यहाँ हमारा जो मेन मोटिव था, हमारा पंखा चमक चुका है। ऐसे लग रहा है जैसे कि अभी अभी नया पंखा निकाल के लगाया गया हो। आराम से नहा के जल्दी जल्दी पूजा पाठ करके अब यहाँ पे गर्मा गर्म कॉफ़ी पी जा रही है, वो भी जल्दी जल्दी। जा रहे हैं जोशी जी अभी साइड के लिए। बजा था ये क्या नहीं देखे। वाह वेरी गुड। जोशी जी भूल गए फोन, मम्मी फोन लाई लेकिन लाई मेरा फोन। वेरी गुड। ये तो तैया कलर का फोन है, मैंने पीछे तोतिया कलर का, मुंह से फिर तो तैया निकलता है, तोतिया। जल्दी का काम शैतान का काम। नहाना नहीं, धोना नहीं, अलीतों की तरह घूमते रहो बस। एक मैं अलीत, आप क्या ध्यान से सुन रही हो? आप भी अलीत ही हो। आप बड़ी अलीत, मैं छोटी अलीत। सफाई कर रहे हैं। अच्छा, जो सफाई करते हैं उनके हालात ऐसे होते हैं। इतना जल्दी जल्दी करो ना, उतना इंसान और ज़्यादा लेट होता है। अभी जल्दबाजी में निकल गए अपनी साइड के लिए जोशी जी, और यहाँ पे भी मैं पीने लगी हूँ ब्लैक कॉफ़ी। दोनों के लिए बनाई थी, मम्मा तो पीते नहीं है, जोशी जी पी के चले गए हैं। मेरी अभी हल्की सी ठंडी भी हो चुकी है, ये पियेंगे, थोड़ी सी एनर्जी आएगी बॉडी में। फिर इतना सारा काम जो भी रायते की तरह फैला रखा है इसको सेट करेंगे। चीयर्स। यहाँ कपड़े धोने का कार्यक्रम शुरू होता हुआ। ज़्यादातर जो मेरी डांस वीडियोस होती है शॉर्ट्स में, रील्स में, वो मैं इसी पर्दे के आगे खड़ी होकर बनाती हूँ। तो अब इन पर्दों को उतारना है, तभी तो ये धुलेंगे। आई है दिवाली सुनो जी घर वाली। उड़ जा भैया, ये डंडा ही फंस गया, निकल ही नहीं रहा। ओ भैया निकल जा, क्या हो गया? दिवाली सुनो जी घर वाली, तेरे नखरे ने दिल धड़काया है। पहला पर्दा उतरता हुआ हमारा। लड़की देखी मुझसे सीटी बजे हाथ से ताली। आई 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 आई। तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे सिर पे आके लगी रही गई। निकलो 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 जल्दी निकलो। चलो चलो चले मितवा, चलो चलो गई मितवा। सुनो जी ये फाइनली ये कोई तो आज ने फोन आ रहा है ना ये हमें देखा, हमें को जाने वो फिगर खाइए नहीं, हम बड़ों में जो रोटा पे हो। टाइमिंग है आपके बेटों के पास खाना खाने का, ये बोलो ना मेरे बेटों को। छोटे बाद में लगाते हैं, उनका ब्याह में बना बनाया खाना छोड़ जाते हैं। टेन टेन। नहाकर भी मैं हो चुकी हूँ तैयार। सभी कपड़े धो दिए हैं, पर्दे धो दिए हैं, बेडशीट धो दी है, कंबल धो दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा कार्य था जो भी संपन्न हो चुका है। जूता ले लो, चप्पल ले लो। टेन टेन। जो धोने वाले जूते चप्पल थे सभी मैंने धो दिए हैं।
मैं जो घर से बाहर बहुत कम निकलती हूँ, सबसे ज़्यादा रैक में जूते मेरे हैं, चप्पल मेरी हैं। कुछ तो शादी से पहले की भी हैं, कुछ मैंने शादी के बाद भी खरीद ली थी। बाहर जाना उतना हो नहीं पाता, खाली धूल मिट्टी लग रही है, इनमें सब ऐसे वेस्ट हो रहे हैं पड़े पड़े। अब सोच रही थोड़ा बहुत भी कहीं बाहर जाऊँ तो शूज़ पहना करूँगी, पाँव भी शेप में रहते हैं, चलने में भी सही रहता है। लेकिन वो ये कि कहीं जाना हो चप्पल पहनी निकल गए, ऐसा ही रहता है मेरा। तो बाकी सब काम तो मैं शादी से पहले भी करती थी, लेकिन एक लौता ये काम है जो मैंने किया ही नहीं। मतलब मैंने कभी इस काम के बारे में सोचा ही नहीं। शादी के बाद मुझे पता लगा कि यार जूते चप्पल भी तो धोने होते हैं। मतलब मम्मी से मैंने जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे अपने जूते चप्पल धोए थे, मैं इतना रोई ना मम्मी को याद कर करके। अभी भी जब भी मैं जूते चप्पल धोती हूँ मुझे सबसे ज़्यादा याद मम्मी की आती है, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो मम्मियाँ हमारी करती हैं, लेकिन हमें उन चीज़ों का, उन बातों का है ना एहसास नहीं होता। जब हम खुद वो जिम्मेवारी संभालते हैं तब पता लगता है यार हाँ ये भी तो काम था जो मम्मी करती थी करके, जो कभी गिनती में ही नहीं आया कि अच्छा ये भी था करके। जब सिर पे खुद जिम्मेवारियाँ आती हैं तब पता लगता है कि बेटे कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, ऐसे निपल गए। अभी तो मम्मी कहती जब तुम्हारी औलाद होगी ना तब तुम्हें पता लगेगा औलाद पालना क्या होता है करके। भगवान करे वो एक्सपीरियंस भी जल्दी हो। अब तो हम खुद चाहते हैं कि वो एक्सपीरियंस हमें भी हो, हम भी देखें कितना मुश्किल होता है औलाद पालना। तो धूप आ ही रही है, अभी सूख जाएंगे, तब ऊपर ही छोड़ देती हूँ मोंटी में। 2:15 बज चुके हैं और भरे हुए बैंगन और गर्मा गर्म फुलके। जोशी जी को बहुत पसंद है भरे हुए बैंगन। मतलब इंसान कितना दौड़ता भागता है ना, किसके लिए, पेट के लिए, खाने के लिए कि ढंग का खाना हो, वही चैन से खाना नहीं खाना। मम्मी की औलाद पता नहीं कैसे, नहाने में कोई सेक्रीफाइस नहीं है, खाना छोड़ दो भली। वही बंदा जितना घंटा घंटा बाथरूम में बैठे रहते हैं उतना बंदा खा भी तो सकता है खाना। क्या कहना चाहेंगे मम्मी इस विषय में आप? ये बात सच है, वो तो सबको पता है, पर ये बात ऐसी क्यों है? बचपन से ऐसे हैं दोनों भाई। वो तो तब भी डांटों से निकल जाता है, ये तो अपनी मर्जी से निकलता है। आपने कभी डांटा नहीं, आपने कभी बोला नहीं बचपन से कि क्यों इतना टाइम लगा रहे हो, निकलो बाहर करके? बोलती तो हूँ निकलना हूँ कहते निकलते अपने टाइम पर। नहीं तो उनको बहुत पसंद है भरे हुए बैंगन। सब्जी तैयार थी इनके जाने से पहले, सिर्फ फुलके बनाने थे, लेकिन टाइम ही नहीं है महाराज जी के पास, फिर क्या कर सकते हैं। क्या चटपटे भरे हुए बैंगन बने थे, खा के मज़ा ही आ गया। खाना खाने के बाद बर्तनों की साफ़ सफाई करके अभी रूम में आ चुकी हूँ मैं। दोपहर के बज चुके हैं अभी 2:30। नॉर्मल डेज़ में ना इस समय तक मेरा व्लॉग एडिट हो जाता है। आपके कमेंट्स के रिप्लाई वगैरह, फ़ोन का कामकाज निपटा के, सारा घर का कामकाज निपटा के मम्मी और मैं देखते हैं टीवी में क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया। लेकिन आज अभी मेरे फ़ोन का कामकाज रहता है तो टाइम लगेगा अभी व्लॉग एडिट करने में। थक इतना गई ना, हड्डियाँ कीर्तन कर रही हैं, दिल कर रहा है मैं सो जाऊँ। ऊपर नीचे कितने चक्कर लग गए आज मेरे, पर बढ़िया एक्सरसाइज भी हो गई है। एक तो खांसी नहीं हट के दे रही मेरे को, सभी नुस्खे बता रहे हैं अलग अलग कि दीदी ये ट्राई करो, ये ट्राई करो, ये ट्राई करो। पता किसी दूसरे को होती है ना, मम्मी को होती, जोशी जी को होती, मैं पता नहीं क्या क्या कर देती। खुद के लिए मुझसे कुछ नहीं किया जाता, सब काम हो रहा है लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। ये हो रहा है कि पानी में हाथ कम डालो कि सर्दी जुकाम हो रहा है, लेकिन अब काम ही सारे ऐसे हैं तो बंदा कहाँ तक बचेगा इन चीज़ों से। और एक हाउसवाइफ की तो भैया लाइफ ऐसी होती है, बीमारी गई साइड में, जो काम करने वाला है वो पहले करो। तो मिलती हूँ अभी आप सबको ब्रेक के बाद। बिना गद्दों के ये बेड ऐसा लग रहा है ना, बिल्कुल सुनसान सा कमरा, लेकिन आज कमरा पूरा और ओके हो जाएगा। ये बस लास्ट कार्य था जो आज ये किया है, इसके बाद मैं ये कह सकती हूँ कि दिवाली की जो सफाइयाँ हैं वो हमारी डन हो चुकी हैं। तो मिलती हूँ अभी आप सभी को ब्रेक के बाद। अभी जैसे ही व्लॉग एडिटिंग का काम मेरा निपटा है, इतने में लवी मैडम जी घर पर पधार चुकी हैं कंघी लेके कि चाची बाल बना दो मेरे, चाची बाल बना दो मेरे। ये लड़की ना सुबह सुबह देख लेती है चाची ने कौन से कपड़े पहने हैं, फिर उसी के साथ की मैचिंग कपड़े पहनती है ये। मुझे अब इसके दिमाग का सब पता लग गया है कहाँ चलती है ना। यस। स्कूल क्यों नहीं गई आज? आज प्रोग्राम था ना तो हमको बैठा के। हाँ, आज तो स्कूल में फंक्शन था, फिर क्यों नहीं गई? हमको कुछ करवाते ही नहीं है, बस बैठा के रखते हैं। अच्छा, बस बैठ के देखते रहो। बड़ी क्लास नाचती हैं। अच्छा, बड़ी क्लास के बच्चे डांस करते हैं, तुम देखो है तो तू बोल दिया कि मैम मैं इनसे ज्यादा अच्छा नाच लेती हूँ, मुझे एक बार मौका तो दो। खाना खा लिया? हाँ। मम्मी कहाँ है? मम्मी वो दिवाली का कुछ सामान लेने गई है घंटाघर। मम्मी पापा दोनों? अच्छा, शॉपिंग चल रही है मम्मी पापा की। लाइट, मंदिर की लाइट लाएंगे अच्छा लगाने की है, हमने और तो घर कुछ की लिया नहीं लाइट लगी, हमने भी सब लेना है। तेरे चाचू के पास टाइम ही नहीं है, क्या करे बता। शाम के बज चुके हैं अभी 4:30। माता श्री कर रही हैं अभी आराम, और कपड़े तो हमारे सूख ही गए होंगे, देखें ज़रा, बढ़िया सूख गए हैं। ले चलते हैं नीचे।
और दिन मैं कपड़े नीचे ले जाके फिर तह करती थी, आज मैंने छत पे ही तह कर दी कपड़ों की, क्योंकि कपड़े कम थे, ज़्यादा पर्दे वगैरह ही तो थे। कपड़े भी 2-3 दिन पहले ही तो धोए थे मैंने सारे, तो टब के अंदर भर दिए कपड़े। और गद्दों पे भी मैंने गुलाब भी चढ़ा दिया है। अब मेन चक्कर ये है कि ये गद्दे कैसे नीचे तक लेके जाए जाएँ। सुबह तो जोश जोश में मैं ले आई थी अकेली उठा के ऊपर इनको। है मेरे तो कमर भी दर्द हो रही है। बूट जो मैंने धो रखे थे वो सब मैंने अंदर कर दिए हैं। दिवाली तो भैया अभी आई भी नहीं, पटाखे अभी से चलने शुरू हो गए। तो जूते भी सूखे नहीं हैं, वो सब ऐसे अंदर रख दिए, कल दोबारा उनको धूप लगवानी पड़ेगी। आज न्यू बेडशीट बिछाई गई है बेड पर। ये वही बेडशीट है जो गली से खरीदी थी, व्लॉग में दिखाई भी थी मैंने आपको। 2 बेडशीट खरीदी थी, अभी एक और है। तो कैसी लग रही है बताना जरा कमेंट्स करके। बोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इनके धरो, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। जो जला ली, अभी मैंने पूजा पाठ कर लिया है। मम्मी बाहर गली में बैठे हैं, सब गली वालों के साथ गप्पे शप्पे चल रही हैं। अभी तिल का तेल धूप मंदिर में ख़त्म होने वाली है, थोड़ी सी बची है। सामान ख़त्म होने से पहले पहले ही मैं ले आती हूँ। तो प्रिया दीदी भी बोल रहे थे कि उनको बाहर मार्केट की तरफ जाना है, तो पैदल पैदल ही जाएंगे, थोड़ी वॉक भी हो जाएगी। मार्केट में चारों तरफ रौनक ही रौनक दिखाई दे रही है। लवी की मम्मी हाय कर दो। हाय शीलू, लवी, हम सभी जा रहे हैं। सुंदर सा लगता है बाजार दिवाली के समय पे। चलते चलते हम पहुंच गए हैं सब्जी मंडी। शीलू कहने लगी कि अब दिवाली आ रही है तो सब्जी मंडी जा नहीं पाएंगे वीरवार की। भाभी चलो उधर की साइड ही चलते हैं। बहुत टाइम बाद सोम बाजार आए हैं हम लोग। साड़ी पहनेगी? शिमला मिर्च जो शिमला से बिल्कुल नहीं आई है। हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरे को मेरा गला देख रही हो? चलो नहीं, अरे कुछ नहीं होता, थोड़ा सा ले ले। मेरा और बैठ जाएगा गला। घर वापस आ चुकी हूँ सब्जी मंडी से। क्या सब्जी लेकर आई हूँ शॉर्टकट में फटाफट से दिखाती हूँ आपको। एक ये बड़ी वाली मिर्च है जो अचार वाली होती है, और टमाटर लेकर आई हूँ, और लेकर आई हूँ शिमला मिर्च, और लेकर आई हूँ मूंगफली। मूंगफली मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। खांसी में वैसे कहते हैं कि नहीं खानी चाहिए, जब तक गला ठीक नहीं होता तब तक नहीं खाऊंगी, लेकिन उसके बाद मैं टूट पड़ूंगी इस मूंगफली पे। और सलाद के लिए थोड़ी मूली लेकर आई हूँ। सारा सामान ही बहुत महंगा हो रखा है सब्जी मंडी में, कुछ लेने लायक नहीं है। सिर्फ एक छोटू सा नहीं बड़ा सा है, गोभी का फूल लेकर आई हूँ। मेरे को थोड़ा नाश्ता सा हो जाता है इसके साथ। और पाव भर मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च ही हम लोग यूज़ करते हैं। पाव भर है, आधा किलो है, लग तो ज़्यादा सी रही है मुझे, आधा किलो ले आई शायद मैं। तो ये हरी मिर्ची, क्योंकि लाल मिर्च यूज़ नहीं करती सब्जी में। मेन मैं लेने के लिए गई थी ये धूप, मुझे मंदिर का सामान लेके आना था, और तिल का तेल। अदरक तो रह ही गया, गला ख़राब है, चाय पी रहे, अदरक ख़त्म हो गया था, आज लास्ट ही था, तो फिर थोड़ा अदरक भी ले आए हैं। जो सब्जियां मैं सब्जी मंडी से खरीद कर लेकर आई थी वो मैंने फ्रिज में सेट करके लगा दी हैं, और जो मैं मंदिर का सामान लेकर आई थी वो मैंने मंदिर के पास रख दिया है। काफ़ी देर तक मम्मी के साथ बाहर बैठी हुई बातचीत कर रही थी, मैं टीवी भी देख रही थी, साथ में गप्पे शप्पे भी चल रही थी हमारी। और अभी मम्मी को फ़ोन आ गया आरती का, तो मम्मी फ़ोन पे बात कर रही है उससे, तो मैं अंदर रूम में आ गई। मैंने कहा चलो व्लॉग एंड कर लेती हूँ तब तक। आज दोनों सास बहू ही हैं घर पे, कल को ओपनिंग है साइट की, तो ओपनिंग से एक दिन पहले बहुत ज़्यादा काम रहता है, तो सारा वर्क उनको पूरा करवाना है, कल सुबह तक सबमिट करवाना है। तो काफ़ी उनकी वो पूरी टीम ही वहाँ पे लगी हुई है, मतलब तो लीड करने वाले ये हैं। भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, ऐसी अच्छी अच्छी साइट्स आती रहे और खूब सारी तरक्की करें मेरे जोशी जी। क्योंकि कोई भी काम करते हैं ना, बहुत मेहनत से करते हैं, बहुत दिल से करते हैं, अपना समझ के करते हैं, ये नहीं कि किसी का काम में करके देना है। तो ये पूरा मतलब इसे कहते हैं ना कि खुद को झोंक देना काम में। जोशी जी का स्वभाव कुछ ऐसा है। नाम लेती फ़ोन आ गया। हेलो, हाँ जी, बताइए क्या हो रहा है? बड़े बिजी हो रहे हो, टाइम ही नहीं हो रहा सुबह से आपके पास। बहुत बुरा हाल हो रहा था यार, सुबह से इधर काम ये वो फंसे पड़े थे, हो गया निपट गया सारा काम। मतलब सुबह से आप घर से निकले हो, आपने ना पहुंच के फोन किया कि मैं पहुंच गया। मैं फोन कर रही हूँ, आपका कभी बिजी आ रहा है, कभी आप फोन नहीं उठा रहे। खाना खाने का टाइम बोले कॉफी पी सकता, तो खाना क्यों नहीं खा रहे? टाइम नहीं मिला ना।
तो कुछ जो सारा काम जो भी है सब कुछ वो इसीलिए है ना कि हाँ देखो ये बात बिल्कुल जायज लगती है, पर जब आदमी को टाइम नहीं अच्छे से हो गया काम। हो रहा है तो रात लगेगी वो पूरी। नाम लेने तक जोशी जी का कॉल आ गया, ये होता है दिल से दिल का कनेक्शन है, मतलब याद करो और कॉल आ जाए। एक तो इस खांसी ने बहुत परेशान कर रखा है, थोड़ा सा भी हंसती हूँ ना खांसी तुरंत आ जाती है। कहती मैं अभी अभी हूँ तेरे साथ साथ, मूंगफली लेकर आ रखी हूँ, दिल इतना कर रहा है खाने का लेकिन नहीं खा रही हूँ, खांसी हो जाएगी दोबारा, क्या फायदा फिर। तो बस कुछ इस तरीके से बीता आज का दिन। जो दिवाली की साफ सफाई है वो डन हो चुकी है हमारी। मोटर सुबह खराब हुई लेकिन चलो सही हो गई पूरा दिन। अगर मोटर सही हुई तभी मैं कपड़े धो पाई, सब कुछ सही से हो पाया। और थैंक यू सो मच मेरे पड़ोस वाले डॉक्टर भैया जिन्होंने बुला लिया उनको, क्योंकि हमारे दोनों घरों की मोटर सेम है। अगर वो नहीं बुलाते तो शायद नहीं हो पाता, क्योंकि जोशी जी का तो 1% भी सहयोग नहीं रहता। पैसा देना एक अलग बात है, जो भी बिल आता है हम दोनों घर हाफ हाफ करते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन बुलाना करना वो एक अलग चीज़ होती है ना। जब बुलाओगे नहीं तो पैसे का क्या, पैसे का चार्ज डालोगे। तो मेरा पड़ोस बहुत अच्छा है भोलेनाथ की कृपा से। और जैसे अकेलापन से थोड़ा फील होता है, ऐसा लगता है कि बोरिंग सी लाइफ चल रही है, तो नवी की मम्मी है मेरे पास, वो बहुत साथ देती है मेरा। और भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। जैसा मैं चाहती थी वैसा घर, जैसा मैं चाहती थी वैसा पड़ोस, और जैसा मैं चाहती थी वैसा ससुराल धीरे धीरे हो रहा है। कुछ मैं बदली हूँ, कुछ वो सब मेरे हिसाब से बदल रहे हैं। बदलाव ज़रूरी है, जैसे जैसे समय की डिमांड होती है वैसे वैसे सबको बदलना चाहिए खुद को। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अपग्रेड मेरी सासू माँ भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, जो साथ देती हैं वो हर चीज़ में। अभी बाहर लवी की मम्मी मेरा वेट कर रही है, हम लोग थोड़ी देर वॉक करेंगे गली में, और भैया लड़ियाँ लगा रहे हैं। अब दिवाली आने वाली है, 2-4 दिन ही रह गए हैं, सब अपना घर सजाएंगे। हमारा घर पता नहीं कब सजेगा, अभी कर्टन्स भी लेके आने, बाकी सब काम तो हो गया, पर्दे लाने रह रहे हैं। लड़ियाँ पड़ी हैं, आरती की शादी की लड़ियाँ ही हैं, वही लगा लेंगे, पर लगाने के लिए कोई होना भी चाहिए। देखते हैं क्या होगा कैसे होगा, अभी खुद मुझे कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है। व्लॉग में आपको भी पता लगता रहेगा और मुझे भी पता लगेगा क्या होने वाला है जीवन में आगे। तो अभी चलो चलते हैं बाहर गली में, देखते हैं कैसी डेकोरेशन कर रहे हैं भाई। आप सबके लिए साफ सुथरे प्यारे प्यारे से फैमिली व्लॉग्स मैं लेके आती हूँ और आगे भी आती रहूंगी। तो आज की वीडियो, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट्स करके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द। ये आहा आहा। टन टन।